हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लास। आज हम करने वाले हैं अगस्त महीने के पूरे करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और उसका आर्टिकल रहेगा। आपको दोनों लेके आए हैं इसमें पीडीएफ में। तो बढ़ते हैं। जगदीप धांकड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का 14वां उपराष्ट्रपति कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा जगदीप धांकड़। और पूछ सकता है कि वे कौन से नंबर के हैं, तो 14वें। कई प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जगदीप धांकड़ को एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार बनाया गया था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, इसमें हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। How long has the government made free entry for visitors and tourists to all its protected monuments and sites across the India, across our country? फ्री एंट्री किया गया था विजिटर के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो कब किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा 15 से 30 जुलाई, 5 से 15 अगस्त। तो अगस्त महीने का है, तो आप देख लीजिएगा अगस्त महीने में किया गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 15 अगस्त। 5 से 15 अगस्त तक फ्री एंट्री दी गई थी मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। तो ये इसका आर्टिकल दिया गया है। 5 से 15 अगस्त तक सभी सुरक्षित स्मारकों अंगातुकों के लिए निःशुल्क प्रवेश किया गया था। अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 13 एडिशन ऑफ इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022? तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 13वां संस्करण कहाँ पर हुआ? तो इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आ सकता है एक्सरसाइज वज्र प्रहार किसके किसके बीच होती है, तो ये होती है इंडिया और यूएसए के बीच होती है। और पूछ सकता है 2022 में कौन सा संस्करण हुआ था, इस बार 13वां संस्करण हुआ था, और कहाँ पर हुआ था ये पूछ सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बकलो, हिमाचल प्रदेश के बकलो एरिया में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड ये आर्टिकल दिया हुआ है इसका, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश बकहोल में संपन्न हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। 13वां संस्करण था इस बार का। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है, विच अवार्ड वॉज गिवन टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टू द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? 78 गैलेंट्री अवार्ड, 107 गैलेंट्री अवार्ड, 40 गैलेंट्री अवार्ड, 50 गैलेंट्री अवार्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 107 गैलेंट्री अवार्ड दिया गया इस बार द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नई जो राष्ट्रपति बनी है हमारे देश की। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड इस पर दिया गया है, ये आर्टिकल दिया है, ये सशस्त्र बल एवं सीएपीएफ को 107 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी गई है इस बार। इसमें क्या क्या शामिल है? 3 कीर्तिमान चक्र शामिल है, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना पदक वीरता, 81 सेना पदक वीरता, 9 सेना पदक वीरता, 7 वायुसेना पदक वीरता शामिल है इसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कॉमनवेल्थ के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके उसमें। तो इसमें पूछा है भारत ने कितना पदक जीता है इस बार? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन में ये देख लीजिए, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसमें ब्रॉन्ज नहीं है, तो आप वैसे ही देख लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज करेक्ट, क्योंकि भारत गोल्ड भी जीता है, सिल्वर भी जीता है और ब्रॉन्ज भी जीता है। टोटल कितने हैं? 61 पदक भारत जीत के लाया है इस बार। आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसका आर्टिकल लगाया है इस पे। इसमें ये है 2022 कहाँ पर हुआ था, ये पूछ सकता है। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ 2022 का? तो ये हुआ था बर्मिंघम, 2022 हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम एक इंग्लैंड का एक सिटी है। तो इस बार, और ये पूछ सकता है कब खत्म हुआ? 8 अगस्त को खत्म हुआ। भारत 61 पदक जीता है, 22 स्वर्ण है, 16 रजत है और 23 कांस्य पदक है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है इसमें, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया? हर घर जल सर्टिफाइड हो गया है, हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। तो कौन सा हो गया? उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा।
गोवा में हर घर जल प्रमाणित हो गया है। और ये सब क्वेश्चन अगस्त महीने के हैं करंट अफेयर्स का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्जर प्राइज। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ईडी यंग, द निकल बॉयज, फहमीदा आजिम, एरिक एरी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फहमीदा आजिम, जो कि एक बांग्लादेश की रहने वाली हैं। आगे इनकी स्लाइड हम लगाए हैं, ये देखिए यही है। बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा आजिम ने सचित्र रिपोर्टिंग कमेंट्री श्रेणी में 2022 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। और ये क्या कहते हैं, अमेरिका में रहती हैं, एक आर्टिकल प्रिंट करती हैं न्यूज़पेपर में। तो इनको मिला था पुलित्जर प्राइज किस वजह से? क्योंकि ये एक आर्टिकल प्रिंट किया था इन्होंने चाइनीज़ में उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसकी वजह से इनको इसमें पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है, क्वेश्चन है हु बिकम द मिस दिवा यूनिवर्स 2022। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? एडलिन क्रेस्टेलियो, नताशा आसदी, हरनाज संधू, दिविता राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दिविता राय। दिविता राय क्या बनी है इस बार की? मिस दिवा यूनिवर्स बनी है। आगे इनकी स्लाइड लगाए हैं। दिविता राय ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता। कर्नाटक की रहने वाली हैं ये, आपकी ये भी पूछ सकता है। ये कर्नाटक की रहने वाली है, 23 वर्षीय हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड पे क्वेश्चन है राकेश झुनझुनवाला पास्ट अवे ऑन 14 अगस्त 2022। हु वॉज राकेश झुनझुनवाला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हमारे इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले 14 अगस्त को इनका डेथ हो गया था, राकेश झुनझुनवाला। तो कौन है ये? ऑप्शन ए, वन ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जो करंट अफेयर्स को फॉलो करता है उसको पता होगा ये क्या है, क्या थे ये क्या कहते हैं, इंडियाज रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इनको क्या कहा जाता है? इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए स्लाइड लगाए हैं इन पे। 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 14 अगस्त को 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन्होंने आकाशा एयरलाइन शुरू किया है। नया इनका वो था आकाशा एयरलाइन ने अगस्त में मुंबई से अहमदाबाद, पहली फ्लाइट इनकी कहाँ थी? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में उड़ान भरी थी। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पर है हु हैज़ बीन डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड RT-PCR किट फॉर टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स डिजीज। 2022 में एक डिजीज और फैल रही है वायरस के तरीके, तो क्या नाम है उसका? मंकी पॉक्स उसका नाम रखा गया है। तो इसमें पूछा है कि पहला भारत में मंकी पॉक्स रोग को परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप में विकसित RT-PCR किट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका ऑप्शन है ट्रांसिसा बायोमेडिकल्स, भारत बायोटेक, दिविस लैबोरेटरीज, सन फार्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ट्रांसिसा बायोमेडिकल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य, क्योंकि अपने इसी प्रदेश का न्यूज़ है ये। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस उम्र की महिलाओं के लिए सरकारी बसों की मुफ्त यात्रा देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 60 साल के ऊपर महिलाएं हैं जो, उनको फ्री बस सुविधा दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल लगाया हूँ। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। आप लोग भी देखे होंगे, न्यूज़ में था। 28 अगस्त को ये गिराया गया है, 2:30 पर ध्वस्त किया गया है। जिसमें क्या गया, 10 सेकंड में ही इसको गिरा दिया गया है। इसमें 3700 किलोग्राम विस्फोट इस्तेमाल किया गया था। और ये क्यों गिराया गया? आपके मन में ये सवाल होगा, ये क्यों गिराया गया? क्योंकि ये इलीगल काम था। यहाँ पर जो ये छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हैं, ये भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये जो यहाँ पे बिल्डिंग बनी थी बहुत बड़ी, तो इसको यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था। ये छोटी बिल्डिंग है, इनके यहाँ पर ओपन स्पेस दिया गया था, लेकिन ये इलीगल तरीके से यहाँ पर ये बिल्डिंग बन गई थी, तो इसलिए इसको गिराया गया। और इसमें इसके जो फाउंडर थे, आप क्या कह सकते हैं, इनको 500 करोड़ का नुकसान भी हुआ इससे। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन है हु होस्टेड द इंडियन फ्लैग 30 किलोमीटर अबव द अर्थ ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त। 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय ध्वजा को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर किसने फहराया?
ऑप्शन नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्पेस साइंस एजेंसी, स्पेस किड्स एजेंसी इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया। तो इसका आंसर आप लोग एकदम अलग है। कोई भी सोचेगा कि फहराया होगा, क्या कहते हैं, ये इसरो द्वारा फहराया होगा, लेकिन इसमें नहीं, इसमें फहराया गया है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसकी स्लाइड हम लगाए हैं आगे, देखिए ये स्पेस किड्स इंडिया 2022 में फहराया गया। 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय ध्वज फहराया गया है 15 अगस्त को। ये देखिए, ये गुब्बारे में ऐसे बांध के हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में था ये। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इसका नाम चेंज किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, इंदौर, दिल्ली, पंजाब एंड हरियाणा। तो इसका इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा। लेकिन मैं जब वीडियो ये शूट कर रहा हूँ उस अभी तक एक न्यूज़ आई है, कल एक न्यूज़ आई थी कि ये जो अभी तक जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी तक ये न्यूज़ आई है कि ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने वाला जो एयरपोर्ट बनेगा वो चंडीगढ़ एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपका अगस्त का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त, 2 मार्च, 10 सितंबर, 29 अगस्त। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट डी करेक्ट हो जाएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और ये किसके जन्म दिवस में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज हेल्ड एशिया कप 2022 इज द 15th एडिशन ऑफ एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट। एशिया कप 2022 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब इमिरेट, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्रिकेट देते हैं उनको पता होगा, यूएई में इसको होस्ट किया गया इस बार। लेकिन इसका आगे बढ़ते हैं, इस पर स्लाइड भी हम लगाए हैं, इस पर आर्टिकल हम लगाए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें एशिया कप 2022 शेड्यूल तिथि सूचना स्थान दिया गया है पूरा। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक चला, ये खत्म हो चुका है T20 इंटरनेशनल। ये एशिया कप श्रीलंका इसको होस्ट करने वाला था, लेकिन वहाँ पर आंतरिक बवाल हुआ है कुछ, वहाँ पर इमरजेंसी लगी है, इसलिए इसको शिफ्ट कर दिया गया दुबई। और ये क्वेश्चन इसमें एक और हो सकता है, कौन सा संस्करण था 2022 में? 15वां संस्करण था इस बार। नेक्स्ट स्लाइड, सरकारी योजनाएं और करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं, सरकारी योजनाएं कुछ हैं। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना नए बदलाव किए हैं इसमें। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पेंशन की सुविधा मुहैया कराने का मकसद से 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना में कुछ बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय ने अब अटल पेंशन योजना APY योजना के लिए आयकर दाताओं को आवेदन करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। इसमें यह चेंज किया गया है, आयकर दाता जो है जिसका इनकम टैक्स, वो क्या कहते हैं, इसको अनुमति नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 1 अक्टूबर 2022 से इसका लागू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 सितंबर 2024 तक PMAY शहरी सभी के लिए आवास मिशन का विस्तार मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 31 मार्च 2022 तक पहले ही स्वीकार 122 लाख से अधिक घरों का पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। 31 दिसंबर 2024 तक इसको पूरा करने का निर्णय लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या, व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 अगस्त, 8 अगस्त, 30 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर 12 अगस्त। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या है, ये दिया गया है, इसमें आर्टिकल लगाया हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगली स्लाइड क्या है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अगस्त, 1 अगस्त, 26 अगस्त, 15 अगस्त। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आंसर ए इज करेक्ट, 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हम आगे स्लाइड लगाए हैं इसकी, ये है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2022 7 अगस्त को मनाया गया।
इसका इस बार का थीम क्या था? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा एक भारतीय विरासत है, इस बार का थीम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हु वॉज लॉन्च्ड मेक इंडिया नंबर 1 मिशन? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया था? तो ऑप्शन है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी, राजस्थान सीएम श्री अशोक गहलोत। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? दिल्ली के सीएम ने इसको चालू किया है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने। 1 मिशन, मेक इंडिया 1, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन इसने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। कहाँ पर ये आयोजित हुआ था? तालकोटरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था इसको। आगे बढ़ते हैं, आगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इसको लगाया था। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड क्या कह रहा है? विच कंट्री होस्ट द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड उदार शक्ति? किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का मेजबानी की है? उदार शक्ति, तो ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मलेशिया। बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो होस्ट कर रहा है मलेशिया, उसका नाम दिया गया है उदार शक्ति। आगे बढ़ते हैं, इसका ये स्लाइड लगाए हैं हम। भारत और मलेशिया 12 अगस्त को पहला द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला है। ये भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशिया वायुसेना RMAF के बीच आयोजित किया जा रहा पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। अभी तक ये नहीं हुआ था, ये पहला किया गया इस बार 12 अगस्त को। नाम दिया गया उदार शक्ति, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली स्लाइड क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अगली स्लाइड क्या कह रहा है? Who has been appointed as the new chairman of Defense Research and Development Organization? नया चीफ किसको बनाया गया है? DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए समीर वी कामत, सतीश रेड्डी, SHMH रहमान, डॉक्टर ललित कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, समीर वी कामत। समीर वी कामत को नया चेयरमैन बनाया गया DRDO का। आगे बढ़ते हैं, इसकी स्लाइड हम लगाए हैं। भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष चुना गया है इस बार। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी? जो इसको इंडियाज फर्स्ट लगाया गया है, ये भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि को निगरानी करने के लिए भारत की पहली वेधशाला कहाँ पर लगाई गई है? तो इसका ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये लगाया गया है, इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है। इसका हम स्लाइड लगाएं आगे, आप देखिए इसमें क्या लिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी करने के लिए भारत के पहला वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित किया है। ये क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए, इसमें क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तु को भी ये ट्रैक करेगा। 10 सेंटीमीटर की भी कोई अगर वस्तु अपने पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसको भी ये ट्रैक करेगा। अगली स्लाइड क्या है? हाउ मेनी न्यू हाई कोर्ट्स जजेस हैज अपॉइंटेड हाउ मेनी न्यू हाई कोर्ट जजेस हैव अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ 15 अगस्त? 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा कितने नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति किए हैं? तो ऑप्शन इसका है ए 20 नए जज, 10, 37, 22। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 37 नए जज यहाँ अपॉइंट किए गए हैं 15 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड है, ये अगली स्लाइड लगाए हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। इस बार 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक एक पहल शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड क्या है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड्स लायन डे? विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 21 अगस्त,
5 अगस्त, 30 जुलाई। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। आगे हम स्लाइड लगाए हैं, ये देखिए, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त। इसका इतिहास क्या है? 2013 में पहला विश्व शेर दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना बिग कैट इनिशिएटिव ने और नेशनल ज्योग्राफिक के डेरेक और बेवर्ली जोबर्ट ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड क्या करें? 197 कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट कंपनी डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम हु हैज बीन अपॉइंटेड एट द। नया एमडी और सीईओ किसको बनाया गया है 197 का? तो ऑप्शन ए अरुण अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, राकेश सिंह, पंकज राठौर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 20 करेक्ट। विजय शेखर शर्मा को किया गया है, नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है 197 ऐप का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज। पिच ब्लैक 2022 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कौन सा कंट्री इसको होस्ट कर रहा है इस बार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है पिच ब्लैक 2022। आगे हम स्लाइड लगाए हैं। भारतीय वायुसेना की टीम अभ्यास पिच ब्लैक 2022 के लिए भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। तो इसमें क्या है? रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अभ्यास में विभिन्न वायु सेनाओं के 100 से अधिक विमान हैं और 2500 सेना के जवान भाग लेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला स्लाइड क्या कह रहा है? वेयर डिड द डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाला वर्टिकल लॉन्च सेट रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ओडिशा। यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसकी हम स्लाइड लगाए हैं यहाँ पर। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड लगाया हूँ। भारत थाईलैंड ने संयुक्त रूप से बैंकॉक में भारतीय दूतावास निवास परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे हैं शामिल। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द 4th इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसमें ऑप्शन ए है पलायन, ऑप्शन बी है मनालिया, ऑप्शन सी है सेंटो थॉमस, ऑप्शन डी है पुरेटो प्रिंसेस का। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, मनालिया में ये हुआ है, आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हैज डिटेक्टेड कस्टम एविएशन ऑफ हाउ मच रुपीज़। राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है? तो इसमें ऑप्शन ए है 1500 लाख, ऑप्शन ए है 1500 लाख, ऑप्शन बी है 2217 करोड़, ऑप्शन सी है 1675 करोड़, ऑप्शन डी है 2098 करोड़। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। इसमें 2217 करोड़ का इन्होंने चोरी शुल्क का पता लगाया है। आगे ये हम स्लाइड लगाए हैं। इस पर 2217 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चोरी का पता लगा है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 2217 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये स्लाइड क्या कहती है? सरकार ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल का आकस्मिक गोलीबारी के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। आप जानते होंगे एक न्यूज़ में आया था कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल जाके पाकिस्तान में शूट कर दिया गया है, लेकिन वो गलती से हो गया था, जबकि वो किसी नो मैन लैंड एरिया में गिरा था। किसी का वहाँ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान वाले पूरे एकदम डर गए थे। तो इसमें कोर्ट की इंक्वायरी बैठाई गई थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने इस घटना के लिए मुख्य रूप से 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 3 अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है एयरफोर्स द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ख़त्म। आगे बस यही लास्ट था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर्स और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप तक ये वीडियो पहले पहुंचेगी।
धन्यवाद। जय हिंद।